जय माता की, जय श्री राम सभी को। भाई बहुत से जैसे कहते हैं कि हमें तो 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल भी हो गए पूजा करते करते, लेकिन हमें यही नहीं पता चला कि हमारे पास शक्ति है या नहीं है, हमारे पे किसी की कृपा है या नहीं है। देखो, आप पूजा कर रहे हो और आप किसी का भी मंत्र जप रहे हो, चाहे कोई सी शक्ति का मंत्र जप रहे हो आप, और आपको इतनी साल हो गए, 8-10 साल, आपको 5 साल भी हो गए, तब भी कुछ ना कुछ आपके पास आ ही जाता है, शक्ति के अंश आ ही जाते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते और आपको पता नहीं चलता है। उसे क्या होता है कि जैसे कि भी हमारे इष्ट हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं हमें इष्ट का नहीं पता। इष्ट पता कौन होते हैं? जिसके हमारा मन सबसे ज्यादा उनकी तरफ जाता है, और जो सबसे पहला मंत्र हमारी जुबान पे रहता है और हर समय उसी का हमारे दिमाग में चलता रहता है, तो वही इष्ट होता है। जिसकी आप बचपन से सेवा पूजा पहले से शुरुआत में करी थी और उसकी लास्ट तक करते आ रहे हो, तो वो आपका इष्ट होता है। तो जैसे कि पूजा करते हैं, वे कहते हैं कि हमें पता नहीं है कि हमारे पास शक्ति आई है कि नहीं आई है, इतने दिन हो गए पूजा करते। तो देखो, जैसे कि आप पूजा करोगे, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हो, आप उसकी तरफ को देखोगे तो आपको रोना आने लगेगा, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, तो समझ लेना आपके पास उनकी शक्ति आ चुकी है। चाहे भले जरा मरा से अंश आए हो, लेकिन आपके पास आ चुके हैं उनके अंश। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी थोड़ी भक्ति और बढ़ानी होती है। और क्या होता है कि आपको सपने अच्छे अच्छे दिखने लगते हैं जब आपके पास शक्ति आती है। आपको मन से कभी भी किसी के प्रति गलत भावना नहीं आवेगी, मतलब जलन नहीं होगी आपको किसी से। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप सोचोगे भी जो वो कर रहा, अपने कर्म कर रहा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ लेना आपके पास शक्ति आई हुई है, क्योंकि फर्क मनुष्य को पड़ता है। जिसके पास शक्ति आ जाती है, शक्ति कभी किसी कोई कुछ भी कहे बुरा नहीं मानती है। पहले भी देखते थे, जब माँ ने युद्ध करा था, असुरों से राक्षसों को मारा था, तो उन्होंने क्या क्या बात कही थी माँ से कि तू असुरेंद्र से शादी कर ले, हैं? जब उसके पास आए थे सरस्वती की बुक में, तो माँ मुस्कुराई थी, गुस्सा नहीं करी थी कि मैं क्यों कर लूं तेरे से शादी, तू क्या है क्या नहीं। माँ गुस्सा तो नहीं करा ना माँ ने, माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा कि वो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरी साथ लड़ाई में हार जाएगा, तो मैं उससे शादी कर लूंगी। माँ ने ये कहा, लेकिन वो आए तो मेरे से लड़े, तो मेरे से युद्ध तो करे। तो उसने कहा था कि तू घमंड में बोल रही है, राक्षसों ने, कि तुझे घमंड है। तो इस तरीके से कभी शक्ति गुस्सा नहीं करती है, ना ही लड़ती झगड़ती है किसी के साथ। तो यही है, जब हमारे पास शक्ति आ जाती है, कोई कुछ अच्छा बोले बुरा बोले। अब ये यूट्यूब पे हम भी वीडियो डालते हैं, सब बच्चे कोई अच्छे कमेंट करते हैं, कोई बुरे भी करते हैं। कोई कहता है कि पाखंड फैला रही है, वही पाखंड फैला रहे हैं, किसी से कुछ मांग रहे हैं, किसी से कुछ परेशान कर रहे हो तो बताओ, हैं? कोई तांडव कर रहे हैं बाल खिंडा के या कुछ करके, अच्छे से आराम से बैठे हैं, किसी को कहते नहीं कि भी तुम दरबार में आओ, किसी को जबरदस्ती नहीं करते, किसी के पीले चावल नहीं भिजवाते घर पे। तो जो बुरा कर रहे हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, गंदे से गंदे वीडियो डालते हैं, गंदी गंदी बात बोलते हैं सबको, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। दुख किसका है? जो अच्छी बात करते हैं, क्योंकि कलयुग है ये। कलयुग में बुरों का सम्मान होगा और अच्छों का अपमान होगा, ये लिखा है शास्त्रों में। तो ये होता आ रहा है। भक्तों को दिन रात गाली देंगे, पूजा करने वाले को पाखंडी बतावेंगे, और जने क्या क्या कहेंगे, और अपने आप कुछ नहीं। इतने सबसे गंदे इंसान होते हैं जो उनसे ये कमेंट करते हैं, बात करते हैं, वे सबसे गंदे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम गंदे हैं तो सब गंदे हैं। तो ये कारण होता है गंदों का। तो जैसे कि भाई शक्ति आ गई है, हमें किसी से क्या लेना देना। जो बच्चे मेरे साथ उम्मीद रखते हैं, जो भक्ति करते हैं, वे तो समझेंगे ना मेरी बातों को, समझ भी रहे हैं, तभी तो बच्चे जुड़े हैं मेरे से। ना समझते बच्चे कैसे जुड़ते? अब बुरों के लिए बुरे हैं, अच्छों के लिए अच्छे हैं। तो अच्छे बच्चे हैं, उनको अच्छी बात लगती है, वे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट करते हैं कि माँ इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। कोई माँ कहे, कोई बहन कहे, कोई बेटी कहे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वही बोलो। वही बड़ा बूढ़ा है, बेटी कहे तो और भी अच्छा लगता है, बहन कहे भाई तो और भी अच्छा लगता है। बच्चे हैं, माँ कहे तो माँ का तो एक अलग ही, क्योंकि हर स्त्री माँ ही होती है। शादी होने के बाद वो माँ बन जाती है, तो माँ का दर्जा तो सबसे ऊंचा बताया गया है।
माँ बोलने में कोई शर्म थोड़ा नहीं है, और हमें बच्चे बोलने में कोई दिक्कत है? जब जिसने हमें माँ कह दिया तो हमारे बच्चे ही हुए ना। तो इस तरीके से आप शक्तियों को पहचान लो, जो आपके पास शक्ति आई हुई है। जो आप कहते हो कि हम कैसे पहचान करें, आप सोचते हो कि दरबार में जाएं, क्या करें क्या नहीं, दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे समझ सकते हो। देखो, जिसको दरबार में किसको जरूरत पड़ती है जाने की? हम क्या कहते हैं कि भाई जितना हो सके आप दरबार जाने से बचो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, दरबार कब जाए? जब बिल्कुल मजबूरी हो जाए, आपको दवाई ना लगे, आपके घर में बिल्कुल कलेश कलह मच जाए और आपके मतलब सारे काम बिगड़ते जाए और कोई रास्ता ना मिले, तो तब समझ लेना कोई ना कोई घर में गंदी चीज है, या कोई आपके पितर प्रेत बने हुए हैं, या फिर कोई आपको किसी ने क्रिया कर रखी है, तो तब आप दरबार में जाओ। आपका सब कुछ ठीक है और आप पूजा पाठ करते हो, आपको थोड़ा सा आभास होता है अच्छा अच्छा, तो आपको क्या जाने की जरूरत है अभी कहीं? और जिसके पास शक्ति आ जाती है, जिसको आगे भी बढ़ना है, वो परेशान हो रहा है, तो उसे भी दरबार में जाने की जरूरत होती है, गुरु बनाने की जरूरत होती है। और गुरु भी इतनी जल्दी नहीं बनाना चाहिए, पहले दरबार में जाओ, पहले अपना इलाज कराओ, पहले अपने आप को शरीर को ठीक करो। तो ये कारण होता है। तो भाई देखो, और आपको अच्छे अच्छे सपने आवेंगे, आपको मन करेगा कि मैं आज भगवान को ये भोग लगा दूं, आज भगवान के लिए मैं ये वस्त्र लाऊं, छोटे छोटे मतलब सेवा करने का आपका बड़ा मन होगा, मंदिर की सफाई करूं, कहीं भगवान गंदगी में ना हो, कहीं धूल ना हो भगवान के यहाँ हमारे मंदिर में, तो आपको ऐसे ऐसे भाव प्रकट होने लगेंगे। कोई जैसे कि आपसे किसी की चुगली करेगा, आप उसके पास बैठना पसंद नहीं करोगे, आपको उससे नफरत होने लगेगी कि ये आ जाता है बिल्कुल फ्री है, लेडीज हो या पुरुष कोई भी हो, तो ये हमारा भी टाइम खराब करता है और अपना भी कर्म बिगाड़ता है। तो क्योंकि चुगली करने वाले से बड़ा पापी सुनने वाला होता है, तो किसी की सुननी भी नहीं चाहिए। और भक्ति लाइन में फिर हम क्या होता है कि भाई जैसे कि हम बैठते हैं पूजा में, तो हमारे रोम खड़े होने लगते हैं हमारे शरीर के, क्यों? वो शक्ति हमारे पास आ रही है ना, वो हमको छुपती है धीरे धीरे से, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। क्या होता है कि बहुत से बच्चे हैं, देखो रात सोने के लिए बनाई है, फिर भी उसमें सपने आते हैं, फिर भी हमारा जो अंतर की आत्मा है वो शांत नहीं रहती है, सूक्ष्म शरीर है वो जगत में घूमता है। सूक्ष्म शरीर है जो, क्यों सूक्ष्म आत्माएं सारे होती हैं जो वे आपस में मिलती हैं, बोलती हैं, चलती हैं, सब कुछ होता है उनका भी जैसा हमारा होता है। तो वे अपने उस दुनिया में खो जाते हैं, हम रात को जाते हैं, कभी किसी के संकट काट रहे हैं, कहीं किसी को हम कुछ कर रहे हैं, किसी का भी जैसे बच्चे कह देते हैं ना कि भी हमारे पे हम पूजा कर रहे हैं, तो कैसे पहचाने? किसी बच्चे पे सपने में सवारी आती है तो समझ लेना उनके पास शक्ति आ रही है, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं सपनों के माध्यम से भी उनको शक्ति सपने दिखा रही है। सपने किस लिए दिखाती है हमें शक्ति? हमारे घर के दही पितर शक्ति, ताकि हम अच्छे बुरे की पहचान कर सके और हम समझ सके। लेकिन कोई बच्चा समझ जाता है और कोई समझ नहीं पाता है। तो सपने आने भी कोई बुरी बात नहीं है, सपनों के माध्यम से हमारे जो है हमें ज्ञान मिलता है कुछ बातों का। सपने के माध्यम से हमारे दही पितर हमें कुछ संकेत देते हैं, बहुत से बच्चे समझ जाते हैं, बहुत समझ नहीं पाते हैं। तो ये बहुत कुछ होता है। सपने में क्या होगा, कभी ऐसा लगेगा हम किसी दरबार में बैठे हैं, कभी हम किसी मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं। तो समझने से क्या होता है कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि माँ हमें ऐसा सपना दिखता है कि हम मंदिर में जा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और भोग लगा रहे हैं। तो वो क्या होता है कि आपके इष्ट चाहते हैं कि आप मंदिर में आओ एक बार और मेरे नाम का भोग लगा के जाओ मंदिर में, जिसकी आप पूजा करते हो आप, लेकिन समझ नहीं पाते हो। जिसको ये सपना दिखे तो तुरंत मंदिर में जाओ, जिस दिन भी उनका दिन होता है उसी दिन उनके नाम का भोग लगा के आओ। भोले बाबा का है तो सोमवार को जाओ, माँ भगवती का है तो अष्टमी को जाओ, दुर्गा माँ का है, माँ काली का है तो सप्तमी को जाओ, भैरव बाबा का है तो अष्टमी पे जाओ, हनुमान जी का है मंगलवार को जाओ। तो आप जरूर से जरूर ये कार्य करे करो, सपने में जो भी दिखे उसको पूरा करने की कोशिश करे करो, तो आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न होने लगेगी, धीरे धीरे वो आपके सम्मुख आने लगेगी जो छुपी हुई है। और जैसे कि सवारी आ रही है शरीर पे सपने में, तो कहीं ना कहीं वो कभी ना कभी जो आपकी शक्ति है वो सवारी का रूप लेगी आपके शरीर पे, वो पहले आपको दिखा रही है, संकेत दे रही है। आप किसी के संकट काट रहे हो सपने में किसी दरबार में जाके, तो वो कह रही है शक्ति कि मैं तेरे पे आऊंगी और ये कार्य तेरे हाथ से कराऊंगी। तो इसलिए आपको दिखते, आप सपने समझते नहीं हो। पितर आपको सपने में दिखाते हैं, जैसे उनको कपड़े नहीं मिलते हैं, आपके पितरों को आप देते हो लेकिन उनको मिलते नहीं है, तो क्या होगा, आपको घर के कोई भी पुरुष होगा, आपके दादा ससुर ससुर कोई भी आपके घर के जेठ देवर आपके पति किसी रूप में आपको नंगे दिखेंगे, तो आप समझ लेना कि आपके पितर आपको कहना चाहते हैं जो आप कपड़े दे रहे हो हमको मिल नहीं रहे हैं। तो इस तरीके से शक्ति सपने में बताती है, दिखाती है। और क्रोध में खड़े रहते हैं,
आपको मतलब कि इतना दिखेगा कि वे आपको क्रोध में दिख रहे हैं, तो आप समझ लेना उनको खाना भी नहीं मिल रहा और कपड़े भी नहीं मिल रहे, इसलिए आपसे गुस्सा है, क्रोधित है। तो आप उनको कहीं ना कहीं जाकर ठीक कराओ। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कह रही हूँ, आप उनके अपने आप ठीक कर सकते हो। आपके ज्यादा ही मलिन है, वही ज्यादा प्रेत योनि में जा रहे, देखो फिर तो किसी दरबार का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो वहीं से ही साफ होंगे। फिर आप उनको आज्ञा बलवान अपने आप बना सकते हो। लेकिन जो आपके बताऊं ये क्या होता है कि जैसे पितर होते हैं हमारे, जैसे कि दादी दादा हो गए, वे क्या होता है कि वे उनके तरफ से क्या होता है, उनकी तुम थोड़ी सी सेवा करोगे उससे प्रसन्न हो जाएंगे, वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो पितर ऊट पितर होते हैं, जो कुआरे पितर, जो कुआरे घर में जवान जाते हैं 18-19 साल के, 21-25 साल के, ऐसे जिनकी शादी नहीं हो रखी है, वे सहज सी नहीं मानते हैं, वे उनके लिए ज्यादा जतन करना पड़ता है। और एक जो बचपन में जाते हैं 11 साल के, 5 साल के, वे भी कच्चे कलेबन का बड़ा रुदन मचाते हैं घर में, वे भी घर का बिल्कुल नाश कर देते हैं, उनको भी बड़ा समय लगता है ठीक करने में। और जो बड़ा बुढ़ा है कोई, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको तो 1 महीना 2 महीने में, तो किसी दरबार में गए 2 हाजरी लगी तब भी ठीक हो जाते हैं बड़े बुढ़े तो, क्योंकि उनका स्वभाव बन चुका है, आदत जो जवानी के नखरेते में खत्म हो रहे हैं उनके। तो अब तो उनको बस यही चाहिए कि उन्हें किसी तरह भोजन मिल जाए, जो उनका भोजन कोई और चुरा लेता है, पर ये तो दूसरा उनके साथ में रहता है। और वो आपको सपने में दिखाते हैं। आपको रात को क्या होगा, आपको प्यास लगेगी बहुत ज्यादा, आपको भूख लगेगी, आप खा के पी के अच्छे से अपना पेट भर के सोए हो, लेकिन आपकी आंख खुलेगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे भूख लगी है, खाने की इच्छा करेगी आपकी कुछ ना कुछ, और प्यास लगेगी आपको। तो समझ लेना आपके पितर घर के हैं, जो उनको खाना और पानी जो आप जल दे रहे हो उनके नाम का पीपल में या घर पे, तो उनको मिल नहीं रहा, उन तक पहुंच नहीं रहा है। और जो आप खाना निकालते हो, जैसे अमावस से सब निकालते हैं, तो वो भी उनको मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से आपको दिखाते हैं, लेकिन आप समझते नहीं हो। मैं आपको घर के पितर हमेशा आपको सचेत करते रहते हैं हर चीज से। जिस दिन आप समझना शुरू कर दोगे ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम घर पे ही खत्म हो जाएगी। आप अपने अपने जो नींद में सपने देखते हैं उनको समझने की कोशिश करेगा, उन पे थोड़ा सा अपने मंथन करेगा अपने दिमाग का, जैसा आपको सपना दिखा उसको समझने की कोशिश करोगे। तो पूजा करते समय, क्योंकि जो आपका इष्ट है वो जरूर आपको कुछ ना कुछ समझा देगा उसके बारे में, आपको याद दिला देगा। सपने आते हैं, आधा अधूरा याद रहता है, आधा भूल जाते हैं। तो आज आप पूजा करते समय अपने इष्ट से प्रार्थना करोगे, तो वो आपको सपने का पूरा पूरा सच आपको दिखा देंगे। तो ये सपने भी आने जरूरी है हमारे जीवन में। इसे संपन्न सिद्धि भी कहते हैं बहुत से, जैसे कि वे सपने में कुछ भी हमें संकेत मिलते हैं, बताते हैं, दैवी पितर हमारे, शक्ति, कुल देवी, कोई भी कुछ बता कर जाती है, तो संपन्न सिद्धि कहते हैं इसको। तो इसको आप समझने की कोशिश करे करो। और जैसे आपके पास शक्ति आई हुई है और आपको ये चीज होने लगी है, जो जो मैंने बताए हैं संकेत आपके साथ होने लगे हैं, और आपका बिल्कुल शरीर भी ठीक है और घर में भी कोई परेशानी नहीं है, तो आप किसी भी दरबार में मत जाओ। क्योंकि क्या होगा, दरबार पता नहीं कोई कैसा मिलेगा आपको। देखो आजकल तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि सभी पाखंडी हो रहे हैं, भाई जिसकी जैसी सोच है वो ऐसे ही कहेगा, ठीक है। पर भगवान जानता है और वो भगत जानता है कि वो कितना पाखंडी है और कितना सच है, उसकी आत्मा को ही पता है। सब तरह की पहले भी दुनिया थी, अब भी दुनिया है, ये तो हर युग में चलेगी। पापी भी होंगे, दुराचारी भी होंगे और अच्छे भी होंगे। जो दुराचारी पापी होंगे वे अच्छों पे उंगली उठावेंगे, क्योंकि उन्हें अच्छा कार्य उनकी समझ में आते नहीं है, उनको अच्छे लगते नहीं है। 2 बात कोई ज्ञान की बताए तो उसको में पाखंडी और कुछ कुछ कहने लगते हैं। तो ये तो कहेंगे, इनका तो काम है कहना, गाड़ी चलती है, कुत्ते भौंकते हैं और गाड़ी वाला आगे निकल जाता है। तो हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुत्ता भौंके तो भौंकता रहे, हम तो अपने काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। बच्चों की सेवा में खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। जितना हम पे बन पड़ेगा उतना हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे और इतना समझाने की कोशिश करेंगे। अच्छे बच्चे हैं, कोई एक आधा निकम्मा है, मैं ये नहीं कहती कि बच्चे जितने भी जुड़े हैं सब अच्छे हैं, पर एक आधा बदतमीज जुड़ा है, एक नालायक बहुत जुड़ा है, वो गंदी गंदी गाली भी लिखता है। पर हम अपना मुंह खराब नहीं करते हैं, ऐसे नालायक हैं जो उनके मुंह लगते नहीं है। तो ये है। तो आप किसी दरबार में मत जाओ, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। आप क्या करो, आप अपना नॉर्मल मंत्र उठा लो बिना बीज का, जिसकी भी आप पूजा करते हो। ओम नमः शिवाय तो हर कोई उठा सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले आप यही मंत्र उठाओ, सीताराम का उठाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये 2-4 मंत्र हैं, इनको आप उठाओ शुरुआत में। आपके पास शक्ति आ गई है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भोले बाबा हैं, वे ही माँ की शक्ति को जागृत करते हैं। हनुमान जी भी उन्हीं के रूप हैं, तो सब चीज उन्हीं के, भैरव बाबा भी उन्हीं के रूप है, सब चीज उन्हीं से हैं।
तो आप एक भोले बाबा की साधना पूजा कर लोगे, उससे ही आपको आगे कुछ सब कुछ मिलने लगेगा। तो आप किसी दरबार में मत जाओ, मैं यही कहती हूँ आपको। और आप अपने घर पे थोड़े से मंत्र जपना शुरू कर दो, पूजा पाठ बढ़ा दो अपनी, ठीक है। जिसका भी आप उसका चालीसा करने लगो। जैसे आप भोले बाबा की पूजा करते हो तो भोले बाबा की चालीसा करे करो, हनुमान जी के करते हो तो हनुमान चालीसा करे करो, माँ दुर्गा चालीसा करे करो, काली चालीसा, भैरव चालीसा, जिसकी भी आप पूजा करते हो उनके चालीसा के पाठ 11-11 करे करो। तो आपकी ऊर्जा अपने आप ही बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। आप ज्यादा उल्टे सीधे कार्य मत करे करो भाई। आप फोन से देख के भोग लगा दिया, उसने ये कहा ये कर लो वो कर लो, आप इतने ज्यादा उलझन में मत फंसो। क्या है, शक्ति को हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप कर ही जाना है, भोग पे नहीं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ भोग कब जरूरी होता है, जब दरबार चलाने लगते हैं, क्योंकि शक्तियों से काम लेना पड़ता है, दुनिया के संकट कटवाने पड़ते हैं और दुनिया के कार्य करवाने पड़ते हैं, तो तब भोग देना जरूरी होता है। तब हम उन्हें भोग नहीं देंगे, भूखी रखेंगे तो हमारे शरीर को खोखला करने लगती है, धीरे धीरे अंदर से खाने लगती है और इंसान कमजोर होने लगता है। तो ये था जिनके पास शक्ति आती है और वे पहचान नहीं पाते हैं, तो आप इन चीजों से देख सकते हो। और आपका पूजा में बड़ा मन लगेगा, आपको लगेगा एक आरती कर ली, दूसरी आरती कर लूं, ये पढ़ लूं वो पढ़ लूं, मतलब आपको हर समय बड़ा लगन लगेगी भक्ति की। आपको एक सिर पे ऐसी चढ़ जाएगी भक्ति का नशा कि वो उतरने वाला नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको कम करा दे। जब आपको लगन लगती है, ना तो कोई अपनी मर्जी से भक्ति करता है, ना कोई अपनी मर्जी से छोड़ता है। भगवान जिस पे कृपा करते हैं वो इंसान भक्ति की तरफ जाता है, हर कोई भक्ति की तरफ नहीं जाता है। जिस पे भगवान कृपा करते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता इंसान। वो उससे कहते हैं कि भगवान नहीं, हमारे हाथ में अपना जैसा वो करेंगे हम। एक इंसान ऐसा है कि इतनी मेहनत करता है, दिन रात वो कमाता है, फिर भी उसको एक टाइम का खाना मुश्किल से नसीब होता है, तो वो कमा नहीं रहा है। एक आदमी ऐसा है कि घर बैठा है, मौज से लेट रहा है और उसको खाना पीना सब ऐशो आराम, कपड़े अच्छे, सब कुछ मिल रहा है। तो ये कर्म ही तो हुआ ना। मेहनत करने वाला भूखा भी मरता है और घर पे लेटे वाला छिका भी रहता है और मौज में भी रहता है। ये सब कर्मों का खेल है। जरूरी नहीं है कि मेहनत करेंगे तो ही छिकेंगे, पर अपना कर्म करना जरूरी भी है। जिसको चल रही है सर रही है उसकी तो अलग बात है, तो सब अपना कर्म करना जरूरी होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, ये थोड़ा ना कि हम पूजा पाठ करेंगे तो अपना घर का काम छोड़ देंगे। क्या बच्चों के कपड़े नहीं धोएंगे, खाना नहीं बनाओगे, घर में झाड़ू पोछा नहीं करेंगे? वो भी हमें करना है भक्ति के साथ साथ। गृहस्थी में हमें सब कुछ देखना पड़ता है। ये नहीं है कि हम सिर्फ भक्ति में ही लीन रहेंगे, वो दिखाने का विषय नहीं है। वो हमें अपने समय में से समय निकाल कर भक्ति में देना होता है। अपना काम समय समय पर करते रहो, ना घर वाले नाराज होंगे और अपनी भक्ति भी करते रहो। और भक्ति में देखो सब कुछ नहीं मिलता है। वो सी कहती हैं कि मेरा पति नाराज है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ। देखो जो पूजा पाठ की तरफ दौड़ोगे तो कुछ तो खोना पड़ेगा ही। जब भगवान की कुछ पाने की चाह करोगे तो कुछ तो खोना पड़ेगा ही। सारी चीज इंसान को नहीं मिलती है। कोई किस्मत वाला है तो सब कुछ मिल जाता है। नहीं तो पति का प्रेम चाहती हो तो भक्ति की तरफ नहीं बढ़ पाओगी, क्योंकि आपको प्रेम की इच्छा तो भगवान आपको प्रेम ही देगा। भाई आप प्रेम ही करो, या फिर भक्ति करोगे तो प्रेम छूटेगा ही, वो लगाव नहीं रहेगा आपका जो आप सोचते हो। दूरियां बन जाती हैं अपने आप ही कुदरती जब आप भक्ति लाइन में चले जाते हो। पति पत्नी में उसमें आपका कोई बस नहीं चलता। तो आप इस पे घबराए मत करे करो, टेंशन मत ले करो। ना जो अच्छी शक्ति होगी ना वो आपका तलाक कराएगी, ना आपके घर को उजाड़ेगी। कुछ दिन के बाद क्या होगा, उस पति को वो ऐसा बना देगी कि वो आपके साथ मतलब मिल ही जाओगा उनको, आपके सब चीजों में वो शामिल हो ही जाओगा। एक ना एक दिन वो समझ में आई जाएगी कि अब तो मुझे भी बस इसके साथ ही चलना रहना है, जैसा ये कर रही है या कर रहा है कोई भी है। तो आप इसमें घबराया मत करे करो। तो दोनों चीज नहीं, दोनों हाथ में लड्डू कभी नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो भक्ति करनी है तो कहीं ना कहीं किसी की दोस्त सुननी भी पड़ेगी। पर लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ, गृहस्थी में हैं हम तो भाई घर वालों की पूरी चीज़ों का ख्याल रखें, उनका समय समय पर कर अपनी भक्ति में अपने समय जो हमारा लेटने बैठने का होता है दोपहर में उसमें करो, रात के समय करो, उनके समय पर खाना पीना उनका सब दे दो करके। तो फिर शिकायत तो है ही नहीं ना, फिर कोई पाप लगेगा ना दोष लगेगा। क्यों भगवान को क्या कहेंगे, भी हमने सब समय पे दिया है, हम भक्ति किस टाइम में कर रहे हैं, अपने समय से निकाल कर रहे हैं, ठीक है ना। और घर में शक्ति जो अच्छी शक्ति होगी तो वो आपको हर चीज से कभी भी परेशान करेगी नहीं।
परीक्षा के दौरान थोड़ा होता है परेशानी, और क्या होता है कि बहुत से बच्चों के साथ नेगेटिविटी होती है, तब ज्यादा परेशानी बनती है। अन्य अच्छी शक्ति होती है वो धीरे धीरे कुछ दिन बाद, थोड़े दिन की परीक्षा होती है, फिर वो धीरे धीरे सब कति घर को एकदम ओके कर देती है, आपका एकदम अच्छे से बना देती है। तो जय माता की, जय सिया राम।